ओम शांति। जिस घड़ी की काफ़ी देर से हम सभी को इंतज़ार थी, जिस पल के लिए पल के बिछाए हम सभी इंतज़ार कर रहे थे, वो घड़ी, वो पल आ चुकी। हम सभी आज के इस शुभ दिन पर हम सब के जीवन की जो अल्टीमेट गोल वो है पीस एंड हैप्पीनेस। आज हम सभी यहाँ पर जानने आए हैं जो खुशी हमारे जीवन की हम चाहते हैं, खुशी को हम खोना नहीं चाहते हैं। अनलिमिटेड खुशी हमें मिलते रहे, लेकिन आज हम उस खुशी को कहीं ना कहीं चीज़ों में, वस्तुओं में, धन संपदा में, व्यक्ति में ढूंढ रहे हैं जो कि अनलिमिटेड नहीं है। तो आज हम सब के बीच हमारी मीठी प्यारी दीदी शिवानी दीदी उपस्थित है। हम सभी अब से लेकर जब तक दीदी को सुनेंगे, दिल से, जान से, प्रेम से और ध्यान से सुनते हुए अपने साथ या अनलिमिटेड खुशी को लेते हुए अपने घर जाएंगे और हमारे आगे की जीवन पूरा खुशहाल हो। इन शुभ संकल्पों के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो हम सभी एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारी आदरणीय शिवानी दीदी को आज के इस मंच पर, आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जब भी कोई शुभ कार्य किया जाता है तो उस शुभ कार्य के प्रारंभ में परमात्मा को याद करना अनिवार्य है। तो आइए आज के इस कार्यक्रम को भी शुरू करने के पहले हम सभी 2 मिनट उस परमपिता परमात्मा सुप्रीम बीइंग की याद में बैठते हैं। से
ओम शांति। 1 मिनट के लिए आज के दिन को चेक करते हैं। 1 मिनट में पूरा दिन रिवाइंड हो जाएगा। आज का सारा दिन बहुत सारी बातें आई होंगी, बहुत सारे लोगों से मिले होंगे, कुछ हमारे अनुसार होंगे, कुछ बातें हमारे अनुसार नहीं होंगी। आज सारा दिन में कब कब क्या ऐसा हुआ जिसमें मेरी खुशी कुछ क्षणों के लिए गायब हो गई। चेक करें, अभी देखना है आज सारा दिन में क्या ऐसा हुआ कि कुछ क्षणों के लिए मेरी खुशी गायब हुई और खुशी के विपरीत कौन सी इमोशंस आती हैं। चेक करें, दूसरों को नहीं देखना। लाइट ऑन रहने दे, लाइट नहीं चेंज करने की ज़रूरत। लाइट ऑन रहने दे। और जब चेक कर लिया हो और आपके दिन में आज क्या हुआ था आपको दिख गया हो और मन में कैसे संकल्प चले थे वो भी दिख गया हो, तो एक बार हाथ उठा दीजिएगा ताकि पता चल जाए चेकिंग हो गई। बड़ी जल्दी हो गई पूरे दिन की। वेरी गुड, वेरी गुड। अब जिस क्षण खुशी गायब हुई अर्थात कुछ और भावनाएं आ गई थी। जब हम कहते हैं कि मुझे खुशी चाहिए, तो खुशी कोई चाहने की चीज़ नहीं है, खुशी हमारा संस्कार है। लेकिन कभी कभी हम कोई ऐसी इमोशंस क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से कुछ क्षणों के लिए हमारी खुशी गायब हो जाती है। कौन सी वो इमोशंस, कौन सी वो सोच होती है जिसकी वजह से खुशी गायब हो जाती है? एनीबडी? सुनाओ अच्छे से, पूरे हॉल में से सारी इमोशंस क्रिएट हो जाएंगे। बताओ। एंगर, एक्सपेक्टेशंस और ईगो। वेरी गुड। और ओवर थिंकिंग। हाँ। और जेलेसी। हाँ। और एंग्जाइटी। वेरी गुड। इरिटेशन भी। हाँ। कॉम्प्लेक्स। हाँ। कौन सा वाला कॉम्प्लेक्स? कौन सा वाला, वो भी तो क्लियर होना चाहिए ना। बोथ या वे वेरी क्लियर, बोथ। और एनीथिंग एल्स लेफ्ट? कोई और चीज़? लॉस ऑफ लॉ ऑफ ट्रस्ट, लॉस्ट ऑफ ट्रस्ट। विश्वास नहीं रहता है। किस किस पर विश्वास हम खो देते हैं? कभी कभी खुद पर ही विश्वास नहीं रहता है, पर कभी दूसरों पर विश्वास, और कभी कभी तो इस 2 साल में इतनी सारी ऐसी बातें आई, इतनी सारी ऐसी परिस्थितियाँ हुई, और कई घरों में ऐसी बातें आई कि कुछ लोगों ने कहा हमारा तो भगवान से ही विश्वास उठ गया। ऐसा कैसे भगवान हो सकता है? ऐसा कैसे भगवान हो सकता है जो हमारे साथ ऐसा करे? तो जब हमें कंप्लीट क्लैरिटी नहीं होती है कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहीं से सुन लिया था कि ये सब कुछ परमात्मा की मर्ज़ी से होता है, तो जब भी कुछ ऐसा होता है जो हमें पसंद नहीं आता तो फिर हम उससे भी नाराज़ हो जाते हैं। अब हैप्पीनेस, खुशी, पीस, शांति, प्यार, लव बड़ी नेचुरल फीलिंग्स है हमारी। ये हमारा मूल संस्कार है। आज दिन तक सुनते आए सतोगुणी आत्मा होती है,
सतोगुणी आत्मा अर्थात आत्मा के 7 गुण अपने मूल संस्कार हैं। वो 7 गुण कौन से हैं? सबसे पहला हमारा जो मूल संस्कार है, विच मीन्स आर ओरिजिनल नेचर, वो है प्योरिटी। जस्ट बंद करो आंखें 1 मिनट एंड लेट दिस गेट रिकॉर्डेड इनसाइड कि मेरी ओरिजिनल नेचर वो नहीं है जो आजकल हम सारा दिन बोलते रहते हैं, ये मेरी नेचर है, ये मेरी नेचर है, ये मेरी नेचर है। ये मेरी नेचर नहीं है, ये तो ऊपर से लग गए हुए दाग है। लेकिन मेरी ओरिजिनल नेचर प्योरिटी, मेरी ओरिजिनल नेचर पीस, शांति, मेरी ओरिजिनल नेचर प्यार, लव, खुशी, शक्ति, ज्ञान, आनंद, ये मेरी ओरिजिनल नेचर है। लेकिन जब मैं आत्मा अपनी ओरिजिनल नेचर में स्थित होना भूल जाती हूँ और मुझे लगता है कि आसपास के लोग जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं यही राइट होगा, तो हम भी वैसा व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। क्या लगता है, शांति नेचुरल होगा या गुस्सा नेचुरल होगा? दुनिया क्या बोलती है उसको छोड़ देते हैं, खुद से चेक करते हैं ना, खुद को क्या फील होता है कि जब हम पीसफुल होते हैं तो कंफर्टेबल होते हैं, जब हम गुस्सा करते हैं तब कंफर्टेबल होते हैं। श्योर? पक्का? फिर चेंज नहीं करना शाम को हॉल से बाहर जाने के बाद। ऐसे ही नहीं सिर्फ कहना है, पक्का करना है कि कौन सी चीज़ कंफर्टेबल होती है, माइंड के लिए भी कंफर्टेबल होती है और शरीर के लिए भी कंफर्टेबल होती है। घर का वातावरण भी कितना सुकून वाला बन जाता है, और जब गुस्सा होता है तो घर का वातावरण कैसा हो जाता है? अनरेस्ट, अनकंफर्टेबल। इतना अनकंफर्टेबल होता है और तो भी दुनिया कहती है गुस्सा इज़ नॉर्मल। और क्योंकि दुनिया कहती है तो हम भी कहते हैं कि गुस्सा इज़ नॉर्मल। और फिर तो हमने कह देना शुरू कर दिया, इसके बिना तो बताइए, इसके बिना तो काम ही नहीं होते, इसके बिना तो कच्चे कहना नहीं मानते। किस किस को लगता है गुस्से के बिना काम नहीं होते? उठा लो हाथ, कोई बात नहीं, बाद में चेंज करेंगे अपनी लाइन को, लेकिन अभी के लिए तो चेक करें ना। हाँ, तो हम इस बिलीफ सिस्टम को पकड़ के चलते हैं। भाई साहब ने दोनों हाथ उठा लिए। हाँ, गुस्से के बिना कौन काम करता है? प्यार से किसी को बोलो तो कहेंगे हाँ हाँ करते हैं। फिर और प्यार से बोलो, एक को आ गई, और प्यार से बोलो तो कहते हैं हाँ करते हैं। और जैसे ही थोड़ा सा आवाज़ बढ़ा के बोलो तो काम कैसे हो जाते हैं? जल्दी हो जाते हैं। फिर टाइम वैसे ही कम है तो हम कहते हैं कौन प्यार से बोले, फिर प्यार से बोले, फिर गुस्से से बोले, पहले गुस्से से बोलो। उतनी देर में तो 3 काम हो जाएंगे ना। फिर धीरे धीरे हम गुस्सा करते हुए अपने काम करवाने लगे तो भी ठीक था। उसको बोलो एको हो रहा है हॉल में, उसने कुछ किया अभी सेटिंग। फिर हमने क्या किया, गुस्से से काम करवाने शुरू कर दिए। काम होते गए, लेकिन गुस्सा हमारा क्या बन गया? गुस्सा
चलते हैं, लेकिन हम कितने लोगों के अनुसार चलेंगे फिर? कितने लोगों के अनुसार चलेंगे फिर आप? तो अगर आपके दिन में, एक दिन में हम अगर नज़दीक का सर्कल भी देखें कि फैमिली, क्लोज फैमिली और वर्क प्लेस, नज़दीक में नज़दीक भी जाएं तो कम से कम 15-20 लोग तो होंगे। तो मुझे कितने लोगों के अनुसार चलना है? सिंपल? सिंपल नहीं। तो मैं 1 सेकेंड इनके अनुसार चलूँ, अगले मिनट इनके अनुसार चलूँ, अगले मिनट लाइफ कैसी हो जाएगी? लाइफ कैसी हो जाएगी? कॉम्प्लिकेटेड। अभी कैसी है लाइफ? कॉम्प्लिकेटेड अभी भी है। अच्छा, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट टू चेक कि चीज़ें इतनी सिंपल हैं, इतनी सिंपल हैं, लेकिन हम उन सिंपल चीज़ों को छोड़कर लाइफ को क्या बनाने की कोशिश करते रहते हैं? कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड। वेरी सिंपल। अ हाउस ऑफ 4, एक घर में 4 लोग रहते हैं, ठीक है। हम उन 4 लोगों पे एक रिश्ते का लेबल लगाते हैं, पति, पत्नी, मम्मी, पापा, बच्चे। ये रिश्ते का लेबल है एक्चुअली, बट है कौन? 4 लोग जो एक घर में रहते हैं। अब स्पिरिचुअली उनको देखें तो वो 4 लोग क्या? 4 सोल्स हैं, 4 आत्माएं हैं जो एक घर में रहती हैं, ठीक है। इसको अपने घर में ले जाओ अभी, और अभी देखो कि आपके घर में कौन कौन रहता है। उस रिश्ते के लेबल से बियॉन्ड जाकर उस आत्मा को देखो, मेरे घर में ये 4-6 एनर्जीज, ये आत्मा रहती है। हर एक के संस्कार, हर एक के संस्कार अलग अलग है। सिंपल? सिंपल। तो अपना घर सामने लेकर आए, वो 4 मन सामने लेकर आए, और ये भी क्लियर हो जाए कि हर एक के संस्कार अलग अलग हैं। इज़ इट नेचुरल कि हर एक के संस्कार अलग अलग होने चाहिए? आप में से किसकी ये इच्छा होगी कि हम सबके संस्कार एक जैसे हो जाएं घर में? किसी के पास इच्छा है तो बताओ, वो भी तथास्तु हो जाएगा आज। आप सिर्फ बोलो, आपको एक जैसे चाहिए? सारे सारे एक जैसे चाहिए घर के अंदर? नहीं चाहिए? किस किस को चाहिए एक जैसे? 4 आइडेंटिकल माइंड्स इन द हाउस। अच्छा, this is more complicated. So we are not sure which one is better of the options. 4 आइडेंटिकल माइंड्स एक दूसरे का साथ रहना कितना क्या हो जाएगा? डेंजरस क्यों हो जाएगा? 4 आइडेंटिकल माइंड्स, विजुअलाइज करो ना, 4 आइडेंटिकल माइंड्स, आइडेंटिकल सोच, आइडेंटिकल संस्कार, कैसे हो जाएगा एक दूसरे के साथ रहना? बोरिंग। ये क्या बात हुई? सारे मेरे जैसे ही है, वैरायटी खत्म हो जाएगी। तो अब डिसाइड करें क्या चाहिए। विच मीन्स जैसे हम अभी हैं वो बिल्कुल पक्का बोल दो, ये मन को सुनकर समझकर फिक्स करने दो चाहे पैर, कि अगर हम एक जैसे हो जाए तो कितना बोरिंग है। अगर हम एक दूसरे के लिए सारा दिन उस तरह से बनने की कोशिश करते रहें, वो कितना कॉम्प्लिकेटेड है। ब्यूटी किस में है? सिंप्लिसिटी किस में है? हम जो हैं, जैसे हैं, एक दूसरे को क्या करें?
तो हमारा माइंड किस पे डिपेंडेंट हो जाता? हमारा माइंड किस पे डिपेंडेंट हो जाता? ये माइंड जो इतना पावरफुल है, लेकिन अगर इसका ध्यान नहीं रखा, ये जीवन की हर बात पर डिपेंड किसके कंट्रोल में हो गया? किसके कंट्रोल में हो गया? होना किसके कंट्रोल में चाहिए था? मेरे। क्या ये पॉसिबल है? लाइट आई, लाइट गई, आवाज़ आई, गई, ट्रैफिक कम हुआ, बढ़ा, लोगों ने अच्छे से बात की, नहीं की, लोगों ने बहुत बुरी तरह से बात की, लोगों ने गलत बात की, लोगों ने मेरे पीठ पीछे बहुत सारी बात की। उनका संस्कार, उनका संस्कार। क्या ये हो सकता है कि जब मेरे जीवन में सारा दिन बातें ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे आती हैं, लेकिन मेरा माइंड ऊपर नीचे नहीं हो? ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है कि जब 10 मिनट बाद फिर से लाइट जाएगी, हम बिल्कुल ऐसे रहेंगे आराम से जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है? पॉसिबल है? अब तो पता है ना कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, फिर क्यों पॉसिबल नहीं है? पॉसिबल है, यस, कि नॉट टू क्रिएट अ सिंगल थॉट, बिकॉज वी आर नॉट द वंस हु आर कंट्रोलिंग इट। थॉट किसने क्रिएट करना है उसके बारे में? जिसकी वो जिम्मेवारी है। मैंने थॉट क्रिएट करके फॉर दैट विच इज़ नॉट इन माई कंट्रोल, मैंने अपनी शक्ति को गवा दिया। सारा दिन में चेक करें कितनी शक्ति गवाते हैं। खुशी चाहिए नहीं है, सिर्फ गवानी नहीं है सारा दिन। ये ग्लास है, ये भरा हुआ है, बस सारा दिन चलना है, सब कुछ करना है, सबके साथ रहना है, इसमें से पानी बाहर नहीं गिरना चाहिए। पॉसिबल? सपोज ये ग्लास पकड़ना है, इस पूरे हॉल का चक्कर लगाना है, सबसे मिलना है, सबसे ओम शांति करनी है। कोई प्यार से ओम शांति करेगा, कोई उदासी से करेगा, कोई गुस्से से करेगा, कोई देखेगा ही नहीं मेरी तरफ। ये सब कुछ करते हुए ग्लास में से पानी गिरना नहीं चाहिए। हो सकता है? हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता? पक्का हो सकता है? वो हम देखते हैं ना, बहनें 2-4 मटका रख के अपने सिर पे, फिर हाथ में भी एक मटका पकड़ के, फिर दूसरे हाथ में किसको पकड़ती हैं? बच्चे को। और इतने से रास्ते पे चलती हैं। वेरी क्लियर कि सारे मटके बहुत इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? पक्का? अगर कोई बात आई तो क्लैरिटी होगी ना, किसको गिराना है, किसको पकड़ना है? होगी क्लैरिटी? क्या ये हो सकता है गलती से वो अपने बच्चे को गिरा दे, मटके को पकड़ के रखे? पक्का? आपको क्लैरिटी है ये कि कब किसको गिराना है, किसको पकड़ना है? हमारा बच्चा कौन है जिसको हमने पकड़ के रखना है? मन। और मटके कौन है? सारी बाकी चीज़ें। बहुत सारे मटके हैं हमारे पास, घर, काम, कारोबार, सेवा, इतनी सारी जिम्मेवारियाँ, ये सारे मटके हैं। आने वाले समय में ये मटके और बढ़ते जाएंगे, बहुत सारे बढ़ते जाएंगे। मन एक, बच्चा छोटा, लेकिन क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये सारे मटके हैं, ये मन मेरी प्रायोरिटी है, और बैलेंस करके अच्छे से सारा दिन चलना है। कभी कोई बात आएगी, मटका गिरा, मतलब मटका मेरे अनुसार नहीं था, तो बच्चे को नहीं गिरा देना, नहीं तो वो बच्चा सारा दिन में कितनी बार गिर जाता है। वो बच्चा सारा दिन में कितनी बार गिर जाता है, और फिर गिरते गिरते वो रोता रहता है। और अब हम ऐसी स्थिति पर आ गए, वो सारा दिन में किसी ना किसी बात पे रोता ही रहता है। और फिर हमने कहा खुशी चाहिए। तो अब किस किस को लगता है फिर से अगर लाइट गई तो मैंने एक भी थॉट नहीं क्रिएट करनी? इजी? किसको लगता है नहीं अभी भी नहीं होएगा मेरे से? नहीं होगा? मन क्या बोलता है?
व्हाट इज ऑटोमेटिक? द थॉट ना, हाँ नेवर माइंड, बट व्हाट इज द थॉट? लाइट क्यों गई? हाँ, बट अभी तो 3 बार हो गया। अब every time I'm creating a thought, I'm wasting my energy. पैसे संभाल के यूज करते हैं या ऐसे गिराते रहते हैं इधर उधर? ये शक्ति है, इसको एक बैटरी की तरह देख लें। हर बार जब मैंने एक ऐसी थॉट क्रिएट की जिसका मैंने अपनी शक्ति वेस्ट की, वो कोई है जो ठीक कर रहा है, उसको वो ठीक कर लेगा। हो सकता है ठीक हो जाएगी, हो सकता है नहीं ठीक हो जाएगी। मेरा मन क्यों परेशान हो रहा है? परेशान होने से क्या लाइट आ जाती है? लेकिन परेशान होने से मेरे जीवन की लाइट चली जाती है। अब ये तो है लाइट, इसको एक्सेप्ट कर लिया कि ये आती जाती रहेगी। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। पहले क्या था? एक्सपेक्टेशन, परफेक्ट होना चाहिए हॉल। अभी हमने एक्सेप्ट कर लिया, लाइट आती जाती रहेगी। अब अपने घर का एक फैमिली मेम्बर को सामने ले आओ अपने, और उसकी भी किसी आदत को एक्सेप्ट कर लो अभी, ताकि आज रात को वापस जाने के बाद जब वो भी ऐसा कुछ बिहेव करे जो लाइट आती जाती हो रही हो, तो हम उस पर कोई थॉट नहीं क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमने उसके उस संस्कार को क्या कर लिया? एक्सेप्ट। अभी तक हम क्या कर रहे थे? एक्सपेक्ट, कि उसको ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। कितने साल से कर रहे थे? चेक करो, कुछ रिश्तों में उन्हीं आदतों के लिए हम कितने साल से इरिटेट हो रहे हैं उसी बात के ऊपर। कम से कम कोई नई बात पे तो इरिटेट हो, है ना? फेल होना है तो नए क्वेश्चन में होना ना, जो सेम क्वेश्चन रोज आता है उसमें कौन फेल होता है लाइफ के अंदर? अगर हम वो वाले सारे सीन्स को भी ख़त्म कर देना जो रिपीट आती है, रिपीट आती हैं, अगर उसमें भी हम रिएक्ट करना बंद कर दें, हमारी शक्ति सारा दिन में बहुत बच जाएगी। रिपीटेड सीन्स चेक करो, आंख बंद करो, अपने घर का रिपीट सीन लेकर आओ, नया नहीं, रिपीट होता है। बहुत बार ये बात होती है, मुझे मालूम है ये बात होती है। चेक कर लो, सीन को चेक कर लो, फिट कर लो, माइंड को बताओ मुझे पता है ये बात होती है, आई एक्सेप्ट। उनको राय फिर भी देते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि राय देना बंद करेंगे, लेकिन डिस्टर्ब होकर राय नहीं देंगे। अपनी खुशी गवा कर किसी को ज्ञान दिया तो क्या फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ? मिल गया किसी को कुछ ना कुछ तो हाथ उठा दो, हमें मिल गया। ऐसे नहीं होना चाहिए, इतने सब लोगों को देख रहे थे कि सिलेक्ट ही नहीं किया, एक हो गया, मिल गया। नहीं मिला तो हम वेट करेंगे। यू हैव टू एक्सेप्ट समवन टुडे। जी, ज़्यादा राय देते हैं तो बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं, नई राय देंगे तो उनकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। प्यार से राय देते जाना। डिस्टर्ब वो तब होंगे जब हम डिस्टर्ब हो के राय देते हैं। ये फ्लावर्स है ना, ये फ्लावर्स है, ये मेरी राय है, प्यारी है ना, प्यारी है ना। अब मैं अगर किसी को दूं तो अच्छा ही लगेगा ना, राइट? इफ़ आई गिव दिस ब्यूटीफुल फ्लावर्स टू समबडी, सामने वाले को अच्छा लगेगा या नहीं अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा। लेकिन देते समय अगर मैंने कहा ये लो, तो अच्छा लगेगा, बट फ्लावर्स तो वही है ना, फ्लावर्स तो वही है ना, ब्यूटीफुल है ना, प्रिटी है, किसी को भी मिलकर अच्छा लगना चाहिए, चाहे उसके काम की चीज़ हो या नहीं अच्छी हो चीज़ उसके काम की, लेकिन चीज़ अच्छी है तो अच्छी लगनी चाहिए। फिर उनको हमारी अच्छी बात भी अच्छी क्यों नहीं लगती? क्योंकि वो देने की वाइब्रेशन अच्छी नहीं है। और देते भी हम बहुत दिनों बाद हैं, पहले बहुत दिनों से तो हम अंदर उनके बारे में सोच रहे होते हैं, ऐसे ऐसे क्यों करते, ऐसे क्यों करते, ऐसे क्यों करते, ऐसे क्यों करते, क्या होएगा इसका भविष्य, क्या होगा इसकी जीवन, क्या होगी, सुधरता नहीं है, करता नहीं है, बाकी को देखो, इसको देखो, उसको देखो। इतने दिनों से हजारों थॉट्स क्रिएट कर ली,
वो सारी उनको हमें लगा पता नहीं चलती। हमारी हर थॉट उन तक पहुंच जाती है और उनको बहुत दिनों से हमारे से वो एनर्जी मिल रही होती है। फिर हम कहते फाइनली आज मैंने बात तो करनी है, हमने सोचा आज हम बात करेंगे। लेकिन उनको इतने दिनों से वो जजमेंटल एनर्जी हमारी मिल रही थी, तो फिर हमने वो बात बहुत प्यार से, बहुत धीमे से, अच्छे से सोच कर की। लेकिन जैसे ही 2 लाइन बोली, वहाँ से क्या आया? रिएक्शन है। हमने कहा ये आज के बच्चे कैसे हो गए, ये 2 बात नहीं सुन सकते आराम से। वो जो रिएक्शन है वो 2 बातों का रिटर्न नहीं है। वो जो रिएक्शन है, वो जो 20,000 थॉट्स 10 दिन से भेज रहे थे, वो उसका रिटर्न है। राय अगर देनी है, सामने वाला राय स्वीकार करे न करे, वो उसकी क्षमता पर डिपेंड करता है। हम सबको भी तो राय मिलती है ना। आप में से किस किस ने कभी कभी किसी की राय नहीं स्वीकार की है? कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसका हाथ नहीं उठेगा। क्यों नहीं मानी थी उस दिन उनकी राय? इतनी अच्छी राय मिली थी, क्यों नहीं मानी? आपने कभी किसी की राय नहीं स्वीकार की, ऐसा हुआ ना? हाँ। हमेशा बात को अपने पे ले आना चाहिए, इजी हो जाता है अंडरस्टैंड करना। हम कभी कभी लोगों की राय क्यों नहीं स्वीकार करते? लोगों की क्या, हमने अपने बड़ों की राय भी स्वीकार नहीं किया कई बार। क्यों नहीं स्वीकार करते? 2 कारण। एक, हमें वो राय सही नहीं लगती, वो कहते हैं ऐसा करो, हमें लगता है कि ऐसा करना चाहिए। एक। दूसरा, हमें राय अच्छी लगती है लेकिन हम कहते हैं अभी मेरे से ये हो नहीं रहा है, मतलब मेरे पास वो संस्कार नहीं है। हम करना चाहते हैं लेकिन करने की क्षमता नहीं है। राय सामने वाला स्वीकार करे न करे, कम से कम वाइब्रेशन तो अच्छी स्वीकार कर ले। ये हो सकता है? ये हो सकता है? हो सकता है। तो आज एक प्रैक्टिस करते हैं। राय क्या दे रहे हैं उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कौन सी एनर्जी से दे रहे हैं। आप किसी को एक बहुत बड़ा गुलदस्ता दे दो, लेकिन वाइब्रेशन कुछ दिखावे के लिए हो सकता है, मजबूरी से हो सकता है, बस देना चाहिए इसलिए देना होता है, तो सामने वाला भी वो गुलदस्ता लेता है और साइड पे रख देता है। और किसी को आप सिर्फ एक गुलाब दो, लेकिन इतने प्यार से दो कि सामने वाला कितने सालों तक अपनी किताब में संभाल के रखता है। होता है या नहीं होता? तो इट डजंट डिपेंड ऑन व्हाट यू आर गिविंग, इट डिपेंड्स ऑन द वाइब्रेशन एंड इंटेंशंस ऑफ व्हाट यू आर गिविंग। हम कहते हैं मेरी राय कितनी अच्छी थी उनके लिए, बहुत अच्छी थी, लेकिन चिंता की एनर्जी से थी, डर की एनर्जी से थी, कभी कभी मन में क्रिटिसिज्म की एनर्जी से थी, कैसे है बच्चे, सुनते नहीं हैं, करते नहीं हैं, पढ़ते। तो अच्छे से अच्छी राय कोई नहीं स्वीकार करेगा। तो पहले चेकिंग क्या हम बोल रहे हैं उसकी नहीं होनी चाहिए, चेकिंग किसकी होनी चाहिए? चलो फिर 30 सेकेंड्स आंख बंद करो, किसी के प्रति अपनी सोच को चेंज कीजिए। और वो ऐसे क्यों है ये सोचने की बजाय उनको दुआ दीजिए। आप बहुत प्यारी आत्मा हो, बहुत शक्तिशाली हो, आपका हर निर्णय राइट होता है, आप हर एक चीज़ जो कर रहे हैं वो सही है, आपके संस्कार बहुत प्यारे हैं, आप परमात्मा का फरिश्ता हो हमारे घर। आपकी इतनी सारी विशेषताएं हैं, इतनी सारी अच्छी आदतें हैं, आप सबका कितना ध्यान रखते हो। भेजते जाओ हाईएस्ट वाइब्रेशनल एनर्जी। भेजते हुए कैसा फील हो रहा है? भेजते हुए कैसा फील हो रहा है? अच्छी फीलिंग आ रही है? अब ऑपोजिट भेजते हैं। कैसे हो आप? ऐसे भी कोई होता है? ऐसे कोई करता है? इतना समझाया तो भी समझ में नहीं आता। पता नहीं मेरे घर ही ऐसा बच्चा क्यों आया जिसको मेरी बात ही नहीं समझ में आती है। सीधी एनर्जी, हर लाइन की एक एनर्जी है, एक वाइब्रेशन है।
कहते हुए हमें ही नहीं अच्छा लग रहा, तो जिस तक पहुँचेगी उसको कैसे अच्छा लगेगा। लेकिन हम कहते हैं लेकिन वो है ऐसे, तो वही बोलेंगे ना कि वो है ऐसे। अगर वो जैसे हैं हम वैसे ही बोलेंगे तो वो और वैसे बनते जाएंगे। वो जैसे हैं, अगर हम बोलेंगे वो वैसे हैं तो वो और वैसे बनते जाएंगे। एक पौधे को ले लीजिए, थोड़ा सा मुरझा रहा है और उसको जाकर रोक बोलिए बेकार का पौधा है, मुझे मुरझाया हुआ है पूरा, और पानी भी ऐसे ही डालिए, डाल तो रहा हूँ लेकिन ये सुधरता तो है नहीं। हम कहते हैं ना बच्चों के लिए, बोलता तो मैं हूँ लेकिन ये सुधरते तो है नहीं। बच्चों तक मत जाइए, एक पौधे पर करके देख लीजिए। आपको क्या लगता है वो पौधा बहुत खूबसूरत बन जाएगा उसके बाद? बन जाएगा? नहीं। लेकिन एक पौधा है जो थोड़ा सा मुरझाना शुरू हो गया है, आप रोज़ उससे प्यार से बात कीजिए। आप उसको अच्छे से हाथ ऐसे करिए, उसमें से जो थोड़ा सा खराब हो गया उसको हटाइए और बड़े प्यार से बातें करते करते उसको पानी दीजिए। वो पौधा निखर जाएगा। होगा या नहीं होगा? तो सिंपल नहीं है कि अगर एक पौधा मुरझा सकता है या एक पौधा निखर सकता है हमारी वाइब्रेशन से, तो लोग वो तो और भी आसान है। और सबसे पहले मुरझा कौन रहा है? हम खुद। बाकी तो बाद में मुरझाएंगे। सबसे पहले मुरझा कौन रहा है? मैं खुद। इसीलिए तो चिंता, उदासी, निराशा ये हमारा संस्कार बनता जा रहा है। डर हमारा संस्कार बनता जा रहा है। किसी ने ये कहा, जेलेसी कहा। जेलेसी मतलब क्या? किसी के घर में सफलता आई, किसी ने नया मकान खरीदा, किसी ने नई गाड़ी खरीदी, किसी ने को प्रमोशन मिली, कुछ तो हुआ। किसी की बुक रिलीज हुई आज, मेरी क्यों नहीं हुई? मेरी भी तो रेडी थी, मेरी क्यों नहीं हुई? कंपैरिजन। ये मेरी वाइब्रेशन को क्या करता है? ये मेरी वाइब्रेशन को क्या करता है? किसी और की सफलता से अगर हमारे मन पर प्रश्न उठता है तो एक्चुअली हमारा सफलता के प्रति ही प्रश्न उठ रहा है। सफलता इनके घर क्यों गई, ये मेरे मन में अगर प्रश्न उठता है तो मेरा तो सफलता पर ही क्वेश्चन मार्क उठ रहा है कि आप उनके घर क्यों गए। तो सफलता और मेरा रिश्ता, सफलता और मेरा रिश्ता कैसा हो जाएगा? आप उनके घर क्यों गए, आप मेरे घर क्यों नहीं आए? तो हमने सफलता के लिए भी क्रिटिसिज्म और जजमेंट क्रिएट कर दिया। क्या हम उनके लिए दुआएं क्रिएट कर सकते हैं जब किसी के घर में कुछ अच्छा होता है? कर सकते हैं। उनके घर तो जो अच्छा होना है वो होना ही है। मेरे मन में अच्छा होना या बुरा होना है वो मेरी चॉइस है। मेरी जेलेसी क्रिएट करने से उनके घर सफलता जानी बंद नहीं हो जाएगी, लेकिन मेरी जेलेसी क्रिएट करने से मेरे मन की खुशी क्या होने लगेगी? लेकिन हमने रुक के चेक ही नहीं किया। हमने कहा ये नेचुरल है, ये नेचुरल है, ये नेचुरल है, ये नेचुरल है, और इतनी सारी अनकंफर्टेबल थॉट सारा दिन क्रिएट करते करते आत्मा की शक्ति कम होती गई और खुशी इकट्ठी करने के लिए हम आज इकट्ठे हो गए। तो खुशी मेरा मूल संस्कार है। गवा क्यों रहे हैं? सिर्फ इस एक ही इक्वेशन की वजह से कि परिस्थिति पर अपनी मन की स्थिति को निर्भर कर दिया है। अगर आप आज कितने बजे? 7 o'clock, आज 7 बजे से कल 7 बजे तक 24 घंटे, सिर्फ 24 घंटे, और वो भी इजी है, संडे ही है। संडे इजी होता है या मंडे इजी होता है? वैसे कोई भी प्रैक्टिस करने के लिए मंडे इजी होता है। ऑफिस में ज़्यादा इजी होता है? कौन सा ज़्यादा इजी होता है, घर पे या ऑफिस में? आजकल घर पे रहना इतना मुश्किल क्यों लगने लगा है सबको? पहले तो बड़ा क्लियर आंसर होता था, संडे 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 वे आर विद फैमिली। 2 साल रह लिए इसलिए 2 साल वरदान मिला था। जो हमने जीवन में इतने सालों से मांगा था वो तथास्तु हुआ था।
किस किस ने कोविड से पहले मांगा था, काश मैं घर बैठूं, काश मुझे ट्रैवल ना कर पड़े, काश मैं अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करूं। अपने हाथ उठाओ, खुद सच्चे सच्चे हाथ उठाना कि 2 साल पहले कर मैंने बहुत सालों से ये संकल्प किया था, काश ऐसा हो ऐसा हो ऐसा किया था ना। कोई भी संकल्प करेंगे तो वो सिद्ध हो जाएगा। और ये तो 100,000 ने नहीं, करोड़ों ने सृष्टि पर ये संकल्प किया था, तो वो तो सिद्ध होना ही था। लेकिन जैसे ही सिद्ध हुआ, कुछ एक महीने में संकल्प बदल दिया, काश मैं ऑफिस जाऊं, काश मैं ऑफिस जाऊं, काश मैं ऑफिस जाऊं। तो इससे एक प्रूफ मिल गया कि मेरे मन की स्थिति परिस्थिति की वजह से नहीं है। जब मैं घर पे नहीं था तब भी खुश नहीं था, आज घर पे हूं तो भी मुझे प्रॉब्लम हो रही है। जो चाहा था वो आ गया, मिल गया, फिर भी खुश नहीं है। मतलब मेरी खुशी परिस्थिति पर निर्भर नहीं है, नहीं है। मेरी खुशी किस पर निर्भर है? सिर्फ किस पर है? तो 24 आवर्स, 24 घंटे, सिर्फ 24 घंटे ये एक्सपेरिमेंट करना है कि कुछ भी मेरे अनुसार नहीं होगा, उसके लिए जो करना है वो करेंगे। लेकिन यहाँ ये क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए, शक्ति को नहीं गवाएंगे, बैटरी को नहीं गवाएंगे। कर सकते हम 24 आवर्स, सिर्फ 24 आवर्स कर सकते। यस, नो ट्राइंग। ट्राई तब करो जब किसी और से करवाना हो। किसी और से करवाना हो तो ट्राई करना चाहिए, पता नहीं ना करे नहीं करे, हमें क्या पता। लेकिन अपने से करवाने के लिए सिर्फ अटेंशन। जैसे ही मन कुछ व्यर्थ, वेस्ट थॉट्स, व्यर्थ संकल्प, ऐसा क्यों करता है, उसको रुक के बोलना, फुल स्टॉप, आई एक्सेप्ट, आई एक्सेप्ट। ये दुनिया और ये दुनिया अलग है। यहाँ जो हो रहा है वो हो रहा है। यहाँ की दुनिया को ठीक करने के लिए हमें पहले यहाँ की दुनिया को ठीक करना पड़ता है। क्योंकि इक्वेशन क्या है? संकल्प से सृष्टि बनती है। यही इक्वेशन है ना, संकल्प से सृष्टि बनती है। सृष्टि मतलब मेरी दुनिया। मेरी दुनिया में क्या क्या आता है? चेक करो, आपकी दुनिया में क्या क्या आता है। सबसे पहली चीज़ कौन सी है हमारी दुनिया में? हमारा शरीर। हमारे शरीर का स्वास्थ्य कौन बनाता है? हमारे शरीर का स्वास्थ्य कौन बनाता है? हमारी बॉडी की हेल्थ कैसे बनती है? हमारे माइंड की थॉट्स से। आप बेस्ट डाइट लीजिए, आप बेस्ट एक्सरसाइज कीजिए, लेकिन आप बेस्ट नहीं सोचिए, फिर शरीर ठीक नहीं रहेगा। क्योंकि हमारी हर सोच हमारे शरीर के हर सेल तक पहुंचती है। अब अगर फिर से उस लाइट पर आते हैं, लाइट आई, लाइट गई, चलो ठीक है, लेकिन मैंने जो 5 थॉट्स क्रिएट किए वो सिर्फ मेरे मन तक नहीं रहे, वो किस तक पहुंच गए? मेरे शरीर तक। कितनी सारी थॉट्स आज हम क्रिएट कर रहे हैं जिसकी वजह से मेरे शरीर में बीमारी आती है। तो और कुछ नहीं तो अपनी हेल्थ के लिए सही। कभी दर्द, कभी यहाँ स्टिफनेस, कभी ब्रेथलेसनेस, कभी कोई और बीमारी, तो फिर डॉक्टर कहते हैं दिस इज़ लाइफस्टाइल डिजीज़। बोलते हैं ना, लाइफस्टाइल डिजीज़ है। तो लाइफस्टाइल में सबसे इम्पोर्टेंट लाइफस्टाइल है सोचने का तरीका। तो जब आप किसी और के बारे में सोच रहे हो ना, ये ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, रुक कर कहना, ये सोच से तो मैं ही बीमार हो जाऊंगी, अपने आप फुल स्टॉप हो जाएगा। उनको जो राय देनी है 2 लाइन में देनी है, लेकिन सोचने से ओवर थिंकिंग, मेरी शक्ति घटती जाती है, मेरे शरीर का स्वास्थ्य जाता है, वो सारी वाइब्रेशंस उन तक पहुंच जाती हैं, रिश्तों के फाउंडेशन कमज़ोर हो जाते हैं। हमें लगता है हम सिर्फ मन में सोच रहे हैं। आप अभी यहाँ पे बैठकर किसी के लिए एक थॉट क्रिएट करो, चाहे वो आपकी साथ वाली कुर्सी पे बैठा हो या दूसरे देश में, आपकी थॉट पहुँच गई है। आप अब भी एक थॉट क्रिएट करो, इट्स रीच्ड। एनर्जी है, एनर्जी को पहुंचने में कितना टाइम लगता है? आज साइंस ने ऐसी चीज़ें बना दी हैं, हम टाइप करते हैं वहाँ 1 सेकेंड में पहुंच जाता है। ये तो साइंस है, विज्ञान है, ये तो ज्ञान है।
स्पिरिचुअल पावर है। हम जैसे ही थॉट क्रिएट करते हैं सामने वाले तक पहुंच जाता है। हमारे रिश्ते हमारे बोल और व्यवहार से नहीं बनते हैं, हमारे रिश्ते हमारी सोच से बनते हैं। आपको लगता है आजकल रिश्तों में मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है? किसको लगता है 20 साल पहले के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है अपने रिश्तों को? पहले रिश्ते बहुत इजी है, कुछ भी खाओ बैठो आओ करो, इजी था। अभी तो कितना परफेक्ट करना पड़ता है सारा कुछ। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सारा कुछ परफेक्ट करने के बाद भी क्योंकि हम रिश्तों को परफेक्ट कहाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? बाहर। परफेक्ट मकान, उनको बुलाया, परफेक्ट मेन्यू, परफेक्ट डेकोरेशन, परफेक्ट रिटर्न गिफ्ट, सब कुछ परफेक्ट, लेकिन रिश्ते उन चीज़ों से बनते ही नहीं हैं। बनते होते तो आज बहुत मजबूत होते। रिश्ते बनते हैं हमारी सोच उनके बारे में कैसी है। तो संकल्प से सृष्टि का मीनिंग ही ये है कि मेरी सृष्टि अर्थात मेरा शरीर, मेरे रिश्ते, मेरा घर, मेरा काम, मेरा वातावरण, सब कुछ यहाँ से बन रहा है। ये बीज है, ये मेरे जीवन का वृक्ष है। हम वृक्ष पे मेहनत करते हैं, बीज को पानी नहीं देते हैं। तो फिर वृक्ष का हर एक चीज़ कुछ ना कुछ दिखा रहा है हमको। आज शरीर में कभी बीमारी हो जाती है, आजकल मानसिक बीमारी भी हो रही है। आपके शहर में हो रही है? आपके शहर में हो रही है मेंटल हेल्थ इश्यूज? किसको लगता है थोड़ी सी बढ़ गई पिछले कुछ सालों में? अभी भी रोक सकते हैं। अगर अभी भी नहीं रोका, ये ऐसे जाएगी, ऐसे। जब हम किसी के बारे में सुनते हैं, ओ उनको डिप्रेशन है, हम कहते हैं उनको डिप्रेशन है। ये किसी भी दिन हमारे घर आ जाएगा। इसके लिए कोई क्राइसिस होने की ज़रूरत नहीं है। ये किसी भी दिन किसी के पास भी आ जाता है। इसीलिए अपने घर की, परिवार की प्रायोरिटी बना लें। प्रायोरिटी बना लें कि हमें अपने घर में सोच, स्वभाव, संस्कार, घर के वायुमंडल, इसको प्रायोरिटी बनाना है। पिछले कुछ दशकों से हमने किस चीज़ को प्रायोरिटी बनाया हुआ है? घर बड़ा होना चाहिए, घर सुंदर होना चाहिए, हमारे घर में ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, वो भी अच्छा है, होना चाहिए, लेकिन उससे मन का स्वास्थ्य नहीं बनता है, नहीं बनता है। तो आज ये पक्का करें कि हम अपने घर में कुछ ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करना शुरू करेंगे जिससे हमारे घर में हर एक का मन मजबूत होगा। करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? शरीर के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, लेकिन पहले मन को मजबूत करना है, क्योंकि मन मजबूत नहीं तो भी शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। मन को मजबूत करने के लिए घर में क्या नहीं होना चाहिए? कौन सी चीज़ों से घर का वायुमंडल थोड़ा सा, घर की एनर्जी को चेक करें, अभी फील करें अपने घर की एनर्जी को। जैसे ये हॉल है, इसकी एक एनर्जी है ना, ये एनर्जी कैसे बनती है? हम सबके मन से। जैसे ही कुछ ऐसा होता है जो हमारे अनुसार नहीं है, हमारा मन हिलता है, घर हॉल की एनर्जी चेंज हो जाती है। फिर हमारा मन कंफर्टेबल होता है, हॉल की एनर्जी चेंज हो जाती है। फिर हम 1 मिनट मेडिटेशन करते हैं, हॉल की एनर्जी चेंज हो जाती है। एनर्जी तो बहुत जल्दी जल्दी चेंज होती है जगह के। अब अपने घर में चले जाइए, मन से घर पहुंच जाइए, घर की एनर्जी में कितना सुकून है। चेक करिए, मेरे घर की एनर्जी में कितना सुकून है, मेरे घर की एनर्जी में कितनी शांति है, मेरे घर की एनर्जी में कितना हम एक दूसरे को स्वीकार करके चलते हैं, बातों को अपने मन पर नहीं रखते हैं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है, झगड़े का रूप कभी नहीं ले। इसको प्रायोरिटी बना लीजिए। आपको पता ही नहीं होगा कि नहीं तो किसका मन कहाँ की स्थिति तक पहुंचा हुआ है इस टाइम पर। सडनली दिखता है, बच्चों के अंदर दिख रहा है। सडनली चुप हो गए हैं, ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, उदास रहने लगे हैं, नींद नहीं आ रही है, तो भी नहीं पता चलता हमें कि क्या हो रहा है।
फिर हमें कोई कहता है आप डॉक्टर को दिखाओ, हम कहते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं है, मूड खराब है सिर्फ, ठीक हो जाएगा। और उसी प्रोसेस में कई महीने बीत जाते हैं और कभी कभी हम कुछ लोगों को खो देते हैं, क्योंकि पहले तो हमने ध्यान नहीं रखा, दूसरा होने के बाद भी पता नहीं चला। तो इसलिए इसको प्रायोरिटी बनाइए। बताइए अपने घर से कौन सी चीज़ को हटाना है ताकि घर की वातावरण की शक्ति बढ़ जाए। क्या करेंगे? आजकल हम वास्तु अनुसार अपने घर बनाते हैं, फिर घर में कुछ चीज़ें लगाते हैं कि ये टांगने से एनर्जी अच्छी होगी, ये टांगने से एनर्जी अच्छी होगी, ये ऐसे रखेंगे तो एनर्जी अच्छी होगी, वो ऐसा रखेंगे तो एनर्जी अच्छी होगी। सब चीज़ों से अच्छी एनर्जी होती है, लेकिन जब तक मन ठीक नहीं, जब तक सोच ठीक नहीं, तब तक वो एनर्जी नहीं बन सकती। तो हमें अपने घर से कौन सी एक दो चीज़ों को निकालना है जिससे घर की एनर्जी ठीक हो जाएगी। वाइब्रेशन हाई होनी चाहिए और हाई होनी चाहिए। वो वाइब्रेशन फैमिली के हर मेंबर के मन को क्या कर रही है? हम ध्यान रखते हैं ना कि घर में हर एक को खाना अच्छा मिले, ध्यान रखते हैं ना। हाँ, क्यों खाना अच्छा मिले? ताकि हर एक की हेल्थ अच्छी रहे। अब ध्यान रखना कि वाइब्रेशन अच्छी मिले ताकि हर एक का मन ठीक रहे। क्या निकालेंगे घर की वाइब्रेशन से ताकि घर की वाइब्रेशन और ऊपर उठती जाए? हाँ, नेगेटिव में क्या निकालेंगे? निकालना पड़ेगा ना कुछ चीज़ों को घर से। ये नेगेटिव है, निकालो, ये नेगेटिव है, निकालो। क्या निकालेंगे घर से ताकि घर का वातावरण? क्या निकालेंगे, क्या डालेंगे? कुछ चीज़ें निकालनी हैं, कुछ चीज़ें डालनी हैं, जिससे हमारे घर की वाइब्रेशन क्या हो जाए? ये घर की वाइब्रेशन पूरे परिवार के मन की शक्ति को बढ़ाएगा। सारा दिन में बच्चे स्कूल जाएंगे, हम सब ऑफिस जाएंगे, शहर में अलग अलग काम करेंगे, लेकिन जैसे ही घर पहुंचे शाम को हमारी बैटरी चार्ज हो जानी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हमें पता ही नहीं चल रहा कि संडे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है या मंडे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इसका मतलब मुझे पता ही नहीं चल रहा कि मेरी बैटरी डिस्चार्ज ज़्यादा कब होती है, ऑफिस में या घर पे। होम, होम मतलब क्या? जहाँ आते ही मेरा माइंड कैसा हो जाए? कैसे हो जाए? मेरा माइंड एनर्जाइज हो जाए। यहाँ तक कि घर, ऑफिस में बैठे हुए घर को याद करूँ, याद करने से ही माइंड एनर्जाइज हो जाए। तो उस घर से क्या निकालना है, घर में क्या डालना है, वो बताओ। घर क्या डालना है, क्या निकालना है? चलो, क्या निकालना है पहले? एक्सपेक्टेशन निकालना है। देखो, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठे नहीं निकलती। हाँ, 3 चीज़ें सिलेक्ट करते हैं आज। बहुत सारी सिलेक्ट करेंगे तो एक भी नहीं निकलेगी। ये सारी चीज़ें ना एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। अगर एक्सपेक्टेशन को निकाला तो एंगर तो अपने आप चला जाएगा। इसलिए एक्चुअली बहुत लंबी लिस्ट है नहीं, बहुत लंबी लिस्ट है नहीं। एक्सपेक्टेशन और ईगो और ट्रस्ट तो लाना है। अच्छा, डर निकालना है। ओके, एनीथिंग एल्स जो घर से निकालना है? पहले फिजिकल देखते हैं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आएंगे घर में? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आएंगे? आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि 2 अलग अलग सेट ऑफ संस्कार। पहले उन 4 लोगों को देखो, वो कौन है? सोल ऑन अ जर्नी। हम कहते हैं मेरा बच्चा ऐसे होके ऐसा किया, मेरा बच्चा नहीं। सोल ऑन अ जर्नी, सोल ऑन अ जर्नी है वो। सोल ऑन अ जर्नी अर्थात आत्मा जो आज इस शरीर में है, पहले कहाँ थे? पहले दूसरे शरीर में थे। अलग परिवार, अलग माहौल, अलग वातावरण, अलग परिस्थितियाँ, अलग संस्कार। उससे पहले कहाँ थे? उससे पहले कहाँ थे? उससे पहले कहाँ थे? कितने सारे संस्कार हैं यहाँ पर? कितने सारे संस्कार हैं यहाँ पर? मेरा बंडल ऑफ संस्कार इतने सारे हैं। और ऐसे 2 बंडल ऑफ संस्कार, उन दोनों की शादी हो जाती है। कंप्लीटली 2 डिफरेंट सेट ऑफ संस्कार। दुनिया क्या कहती है? 2 अलग घरों से आए हैं।
मतलब 25-30 साल अलग अलग थे। सिर्फ 2 अलग घरों से नहीं आए हैं, 2 अलग जर्नी से आए हैं लंबी। तो 2 अलग लंबी जर्नी से आए हुए के सेट ऑफ संस्कार बिल्कुल एक दूसरे से क्या होने वाले हैं, डिफरेंट ही होने वाले हैं। हम एक दूसरे को देखते बोलते आप ऐसे क्यों हो, कहते आप ऐसे हो, अभी आपके साथ जीना है पूरी जीवन। बिकॉज वी वर थिंकिंग हम एक जैसे होंगे, एक जैसे नहीं हो सकते। पर हमने कहा, हमने तो पंडित जी से गुण मिलवाए भी थे। पंडित जी ने तो कहा था इतने इतने। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए पंडित जी ने कहा था आपका कुछ भी नहीं मैच हो रहा है, और फिर भी उन्होंने अपने रिश्तों को बहुत प्यारा बना लिया। ऐसे होता है या नहीं होता? पंडित जी ने कहा मत करो शादी, कुछ भी गुण मैच नहीं हो रहा एक दूसरे के साथ। एक दूसरे के साथ गुण मैच नहीं हो रहा का मीनिंग क्या है कि आपका बंडल ऑफ संस्कार और आपका बंडल ऑफ संस्कार बिल्कुल डिफरेंट है। अगर हमारे 2 बंडल ऑफ संस्कार बिल्कुल डिफरेंट हो, लेकिन अगर हम एक्सेप्टेंस के साथ जिए तो बिल्कुल 2 डिफरेंट बंडल ऑफ संस्कार भी बहुत प्यार से रह सकते हैं। लेकिन अगर इसमें 50, इसमें 50 में से 45 एक जैसे हैं, लेकिन एक संस्कार ही डिफरेंट है, तो हम एक डिफरेंट संस्कार से भी अपने जीवन को नर्क बना सकते हैं। और हम बिल्कुल डिफरेंट संस्कारों से भी अपने घर को स्वर्ग बना सकते हैं, है या नहीं? इट डजेंट डिपेंड ऑन कितने मैच करते हैं, इट डिपेंड्स ऑन हम कितना एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं। मैच कैसे करेंगे सारे? तो मैच कितने करते हैं ये गिनने नहीं जाना। ये कहो पंडित जी कितने भी डिफरेंट हो, मैं तो रेडी हूँ एक्सेप्ट करने के लिए संस्कारों को। रिश्ते वैसे बनते हैं। चलो शादी तो आप फिर भी मैच मुच करके कर लो, बच्चा कौन सा आएगा वो थोड़ी मैच करके लाओगे, गुण कितने मैच कर रहे हैं। वो तो एक अलग सोल ऑन जर्नी आने वाली है आपके घर पे, फिर एक अलग सोल ऑन जर्नी आने वाली है घर पे। तो एक्सेप्टेंस तो हमने करना ही करना है। ऑफिस में जाएंगे तो किसी के साथ गुण मैच करके नौकरी मिलती है क्या? हाँ, कितनी जगह गुण मैच करेंगे सारे अपने इस तरह से। We have to accept. Accept means your sanskar, my sanskar different. Not wrong, गलत नहीं, different. 2 बातों में फर्क, गलत और डिफरेंट में फर्क। अगर मैंने कहा आप गलत हो तो मेरी कौन सी वाइब्रेशन जाएगी? नेगेटिव। अगर मैंने कहा आपका संस्कार मेरे संस्कार से अलग है तो कौन सी वाइब्रेशन जाएगी? रिस्पेक्ट। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उनका जो संस्कार है अगर वो कंफर्टेबल नहीं है तो उसको वैसे ही छोड़ना है जीवन भर। नो, हम पावर दे के, राय दे के, अच्छी सी दुआएं रोज़ भेज भेज के अगर हम एक पौधे को बदल सकते हैं तो क्या लोगों को भी बदल सकते हैं? बदल सकते हैं। आपको करके देखना है। अभी चूज़ करो 1 पर्सन एंड 1 संस्कार। अभी चूज कर दो, ज़्यादा नहीं लिस्ट बनानी है। 1 पर्सन 1 संस्कार। चूज हो गया? हो गया। अब उसका ऑपोजिट चूज करो कि क्या संस्कार चाहिए, क्या निकालना है वो नहीं, क्या चाहिए। चूज हो गया? देखो एनर्जी चेंज हो गई हॉल की, देखा? फील हो गया? इतनी जल्दी चेंज होती है। सिलेक्ट हो गया कौन सा संस्कार चाहिए? बताइए फॉर एग्जाम्पल कुछ भी, कौन सा संस्कार चाहिए ताकि हम क्रिएट करें। दुआ कैसे क्रिएट करनी है? एनीबडी? ऐसे नहीं, उनके अंदर कौन सा संस्कार आपको चेंज करके कौन सा संस्कार चाहिए। अच्छा, वेरी गुड। टाइम पर पढ़ने के लिए बैठ जाना चाहिए, ठीक है? सिंपल। एक, एनीथिंग एल्स? निडर बने, ठीक है? अब सिंपल मतलब अभी बच्चा डरता है, उसके अंदर डर का बच्चा या कोई भी डर का संस्कार है, या बच्चा पढ़ता नहीं है टाइम पर, बोलना पड़ता है उसको बार बार। अब किसी के अंदर अगर डर का संस्कार है या कोई भी ऐसा संस्कार है, हम क्या कहते हैं? बहुत डरता है, बहुत डरपोक है। ऐसे डरेगा तो कैसे जीवन चलेगा? अकेले रहने जाएगा तो कैसे रहेगा? तो हम उस पौधे को क्या कह रहे हैं? तुम मुरझाए हुए हो, तुम मुरझाए हुए हो, तुम मुरझाए हुए हो, तुम मुरझाए हुए हो। तुम्हारा क्या होगा? तो वो पौधा क्या हो जाएगा?
वो पौधा क्या हो जाएगा? और मुरझा जाएगा। पौधे को क्या कहना है? पौधे को क्या कहना है? बहुत प्यारे हो, बहुत प्यारे हो। मतलब जो हो रहा है वो नहीं कहना है, जो बनाना है वो कहना है। तो डर का संस्कार है तो कौन सा संस्कार डालना है? तुम शक्तिशाली हो, तुम निडर हो, तुम निर्भय हो। जो दिख रहा है वो नहीं सोचना है, जो देखना चाहते हैं वो सोचना है, और सोचकर वो वाइब्रेशन भेजकर अपना भाग्य और उनका भाग्य बदलना है। इजी। अब अपना अपना चूज करो, वो 1 पर्सन एंड 1 संस्कार जो नया वाला डालना है। क्लियर हो गया कौन सा शब्द डालना है? किसी को नहीं क्लियर हुआ तो बता दो, वो समय से पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते हैं। सिंसियरली, एक्यूरेटली, बिफोर टाइम, विदाउट सेइंग एनीथिंग। इसको कहते हैं आशीर्वाद, इसको कहते हैं दुआ। हम अपने परिवार को दूर दूर लेकर जाते हैं संत महात्माओं के पास, देवी देवताओं के मंदिरों में। क्या दिलाने के लिए? क्या दिलाने के लिए? आशीर्वाद। अच्छी बात है, लेकिन सारा दिन अगर अपनी सोच और बोल को आशीर्वाद बना लें तो मिरेकल्स क्रिएट हो जाएगा। हर सोच और बोल को आशीर्वाद बना लो, मिरेकल क्रिएट हो जाएगा। जब हम सबसे पहले मेडिटेशन सीखने ब्रह्मा कुमारीज विद्यालय में आते हैं, अपने सारे बंडल ऑफ संस्कार्स लेकर आते हैं। बहुत सारी कमज़ोरियाँ होती हैं। परमात्मा कहते हैं तुम मेरे लाडले बच्चे हो, तुम मीठे बच्चे हो, तुम पवित्र आत्मा हो। हम पवित्र होते नहीं हैं। तुम शक्तिशाली आत्मा हो, हम अपनी कमज़ोरियों के साथ जाते हैं। तुम शांत स्वरूप आत्मा हो, हम अपने गुस्से के साथ गए हुए होते हैं। अब जैसे ही हम हर रोज़ वो सुनना शुरू करते हैं कि तुम पवित्र आत्मा हो, शक्तिशाली आत्मा हो, मीठी आत्मा हो, प्यारी आत्मा हो, पहले हम वो सुनते हैं, फिर हम खुद भी वो कहना शुरू करते हैं। और जैसे ही हम खुद के लिए खुद वो कहना शुरू करते हैं, तो जो पहले वाला पैटर्न होता है संस्कार का, वो पैटर्न क्या होने लग जाता है? आशीर्वाद का मीनिंग यही होता है। हम किसी के पास जाएं और कहें पंडित जी मैं बहुत बीमार हूँ, प्लीज़ मेरे पर आशीर्वाद करो, तो वो कहते सदा निरोगी भव, सदा स्वस्थ रहो। ये क्या दिया? ये क्या दिया? आशीर्वाद। लेकिन हम तो बीमार गए थे ना, उन्होंने ये थोड़ी कहा ओहो आप इतने बीमार हो, आपका क्या होगा अब। उन्होंने कहा आयुष्मान भव। जो देखना चाहते हैं वो सोचा, वो कहा, हमने उस एनर्जी को स्वीकार किया, हमने भी वो संकल्प किया, तथास्तु हो गया। हमने कहा, उन्होंने आशीर्वाद दिया, मेरा भाग्य बदल गया। कोई भी किसी को आशीर्वाद दे दे, भाग्य बदल जाएगा। कोई भी किसी को आशीर्वाद दे दे, भाग्य बदल जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, खुद को आशीर्वाद दे दो तो खुद का भाग्य बदल जाएगा। खुद को आशीर्वाद दो। अपने लिए ये नहीं कहो मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, नहीं। जो बनना चाहते हैं वो कहो मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। तो जब हम रोज़ ज्ञान अपने अंदर भरते हैं, ज्ञान अर्थात हाई वाइब्रेशनल शब्द, परमात्मा के महावाक्य। आजकल हमारी सोच क्यों इतनी डाइल्यूट होती जा रही है, क्यों लोअर एनर्जी की होती जा रही है? क्योंकि सारा दिन हमारे अंदर कौन से शब्द भर रहे हैं? कौन से शब्द भर रहे हैं? कल संडे है ना, 24 घंटे का होमवर्क एक करते हैं। बहुत 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 ज़रूरी हो तो ही फ़ोन उठाना। ये कर सकते हैं 24 घंटे के लिए? बहुत मुश्किल क्या है, फ़ोन उठाना। हम में से कौन कौन उस युग में जिया जो फ़ोन नहीं थे? हम मेजॉरिटी। अगर हम बोलेंगे मुश्किल है तो जो पैदा ही उसके साथ हुए थे उनका क्या होगा? अपनी विल पावर को यूज़ करो ताकि उनको विल पावर गिफ्ट में दो।
नहीं तो आज के बाद 20 साल की दुनिया देखना मुश्किल हो जाएगा। एडिक्शन इतनी ज़्यादा। परसों मैं एक वेबिनार पे थी, बच्चे, सिर्फ स्कूल के बच्चे, एंड में उनको कहा कोई क्वेश्चन है तो पूछो। एक 10 साल की बच्ची, बहुत एंजलिक, प्योर, कहती मुझे एक बहुत वियर्ड एडिक्शन है। बोला 10 साल के बच्चे को कौन सी एडिक्शन है? बोला आपको किस चीज़ की एडिक्शन है? कहती फ़ोन। मैंने बोला आपका फ़ोन या मम्मा का फ़ोन? कहती मेरा फ़ोन। मैंने कहा पहले जाके मम्मा को गिफ्ट करके आ जाओ अपना फ़ोन। 10 साल के बच्चों को फ़ोन दे दिया। मैं कहा फ़ोन पे ऐसा क्या देखते हो? कहती वीडियोस देखते जाते हो, देखते जाते हो, देख। आप विजुअलाइज कर सकते हैं इस बच्चे का भविष्य क्या बनेगा ऐसे? एडिक्शन, डिपेंडेंसी, किसी भी चीज़ की एडिक्शन, डिपेंडेंसी हमारे मानसिक स्थिति को क्या कर देगी? तो हम उनको नहीं बदल सकते। पहले चलो ना इकट्ठे मिलकर करते हैं। 24 घंटे बहुत ज़रूरी होगा तो ही फ़ोन उठाएंगे। हाँ, 12 घंटे में से 8 घंटे तो सोना है, ये तो चीटिंग है। वैसे आजकल रोज़ रात को फ़ोन भी अपने साथ रख के सोते हैं। ये है लाइफस्टाइल, और यही लाइफस्टाइल मुख्य कारण है मन की स्थिति और फिर मानसिक रोग तक पहुंचने के। हम वो हैं जो इन चीज़ों के बिना जीते थे, तो हमें इनको छोड़ने में क्या, और छोड़ना थोड़ी है, फ़ोन को छोड़ थोड़ी रहे हैं, सिर्फ ऐसे 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 बजेगा तो उठाएंगे और बात करेंगे। लेकिन उस फ़ोन को एक पुराने ज़माने वाले वो लैंडलाइन की तरह रखते हैं कि वहाँ रखते हैं, फ़ोन बजेगा, हम जाएंगे, बात करेंगे, उतनी देर में देख लेंगे कोई मैसेज आया, जवाब दे देंगे, वापस आ जाएंगे। ऐसे नहीं है कि हम फ़ोन उठाने नहीं वाले, लेकिन अपने हाथ में रखा, ऐसे ऐसे ऐसे, सामने कोई बात कर रहा है, ऐसे ऐसे, फिर एक के बाद एक वही वीडियो आता जाएगा, देखते जाएंगे, मैसेज आ रहे देखते जाएंगे। ये है हमारी मानसिक स्थिति का मूल कारण। जो हम सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, वो हम बनते हैं। तो अगर हम 24 घंटे जो हम सुन पढ़ देख रहे हैं उसको बदल लें तो 24 घंटे में ही मन बदल जाएगा। ये है हमारी इमोशनल डाइट, व्हाट वी वॉच, व्हाट वी रीड, व्हाट वी लिसन। तो अगर हम एक ग्राफ बनाएं, क्योंकि हम वो जेनरेशन है ना जिन्होंने ये सब चीज़ें नई नई देखी थी, तो हम वो जेनरेशन है जिसने पहला फ़ोन देखा, पहला टीवी देखा, पहला कंप्यूटर, पहला इंटरनेट, सब कुछ पहला। हमने देखा कैसे एक सीरियल आता था हफ्ते में, देखा, और वो भी सीरियल कैसे होते थे, बड़े सात्विक घरों को जोड़ने वाले सीरियल होते थे। आजकल के सीरियल घरों को जोड़ने वाले हैं, लेकिन हमें लगता है वो तो वो एपिसोड है, हमारे लाइफ से क्या उसका कनेक्शन है। और अब वो हफ्ते में एक दिन भी नहीं आते हैं। हफ्ते में एक दिन भी आए ना हम हैंडल कर लेंगे, लेकिन अब वो कितने आने लगे? तो पहले वो हफ्ते में एक दिन आए, फिर वो हफ्ते में हर दिन आए, फिर उसके बाद उन्होंने कहा सारे एपिसोड ले लो अपने फ़ोन के ऊपर। हमेशा याद रखना, वो किसी का बिजनेस है, लेकिन किसी का बिजनेस मेरे परिवार का भाग्य बिगाड़ रहा है। वो कमा रहे हैं, हम गंवा रहे हैं। वो कमाते जा रहे हैं, लेकिन हम गंवाते जा रहे हैं, क्योंकि हम ऐसे 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 देखते जा रहे हैं। ये सिर्फ एक एडिक्शन है, इसको छोड़ना बहुत इजी है। और हम छोड़ेंगे तब तो बच्चों के अंदर ताकत आएगी इसको छोड़ने की। लेकिन जो बचपन से एडिक्टेड होगा, आपको क्या लगता है बड़े होने के बाद शक्ति आ जाएगी सडनली मन के अंदर? तो आपको नहीं लगता हमें ये करना चाहिए घर के अंदर? करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? रेडी? 24 आवर्स, 24 घंटे। कल 24 घंटे अपने मोबाइल को लैंडलाइन की तरह यूज़ करते हैं।
पॉसिबल? कौन रेडी है? जो रेडी नहीं है नो प्रॉब्लम, जो रेडी है वो हाथ उठाओ। वेरी गुड। कल मोबाइल को ऑफ करके नहीं रख रहे हम कल मोबाइल को लैंडलाइन की तरह यूज़ कर रहे हैं कि उसको एक जगह रख रहे हैं, बजेगा तो उठाने जाएंगे, फ़ोन करना होगा तो एक जगह। अच्छा ना, इसी बहाने थोड़ा उठ के, और उसको फ़ोन के अलावा किसी और चीज़ के लिए कल यूज़ नहीं करेंगे। कल संडे की एनर्जी चेंज हो जाएगी घर की। 3 घंटे तो वैसे भी हो गए। हम अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं फ़ोन के साथ उलझ कर। आजकल रेड सिग्नल पर देखो, अगर 30 सेकंड का भी रेड सिग्नल है ना, उतनी देर में भी फ़ोन देख लेते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें खुद चेंज करनी अपनी है कि मैं इस चीज़ का गुलाम नहीं हूँ, मैं इस चीज़ को कंट्रोल करता हूँ, ये चीज़ मुझे कंट्रोल नहीं करती है। परमात्मा कहते हैं साधन को यूज़ करो, लेकिन साधन के गुलाम अगर बन गए तो अपने जीवन के मालिक नहीं बन सकेंगे। हम कितनी चीज़ों के गुलाम बन जाते हैं। 2 टाइम सबसे इम्पोर्टेंट है जहाँ हमें फ़ोन, टीवी, न्यूज़पेपर, इन सब का बहुत ध्यान रखना है। एक, रात को सोने से पहले 1 घंटा, दूसरा सुबह उठते ही 1 घंटा। हम सोते फ़ोन के साथ हैं, हम उठते फ़ोन के साथ हैं। आप इतनी सी आदत बदल लीजिए, आपकी आधी से ज़्यादा चीज़ें आज ठीक हो जाएंगी। सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होने वाला है, जो अंदर डालेंगे वो डीप जाने वाला है। हम जस्ट सोने जा रहे हैं, सोने के समय जो हम भरेंगे वो गहरा अंदर जाएगा। कैसी बातें डालनी चाहिए, कैसी बातें डालनी चाहिए? काम की चीज़ें नहीं देखना सोने से पहले। काम की मतलब वर्क रिलेटेड, वर्क रिलेटेड कभी नहीं देखना, क्योंकि वर्क रिलेटेड देखिए भरते हैं तो हम कहते हैं ओ आजकल बहुत चोरियां हो रही हैं, ओ आजकल बड़े एक्सीडेंट हो रहे हैं, ओ आजकल बड़ा ये हो रहा है। और वो चीज़ें समाज में बढ़ने लग जाती हैं, घटती नहीं है, बढ़ने लग जाती है, क्योंकि हम उसको कंज्यूम करते हैं, फिर वो हमारा बिलीफ सिस्टम बनता है और हम वो करने लग जाते हैं। रेडी करें कंटेंट चेंज करना, रेडी करें रेडी कंटेंट चेंज करने के लिए। मन को शक्तिशाली बनाने के लिए मन की डाइट को चेंज करना पड़ेगा। और मन की डाइट है जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं। वो सीरियल ऐसे बने हुए हैं कि हम एडिक्टेड हो गए उसके, अभी क्या होने वाला है, अभी क्या होने वाला है। किसी का बिजनेस है,
घर में गूंजने वाले शब्द घर का वातावरण को बनाते हैं। अगर घर में घर टूटने वाले शब्द गूंजेंगे, लड़ने वाले शब्द गूंजेंगे, धोखा देने वाले शब्द गूंजेंगे, तो वो वाइब्रेशन में आ जाएगा ना। और जब वो वाइब्रेशन में आ जाएगा तो फिर एक दूसरे के साथ लड़ने के चांसेस तो अपने आप बढ़ गए, एक दूसरे पर विश्वास नहीं करने के चांसेस तो अपने आप बढ़ गए, क्योंकि मैंने वो वाइब्रेशन कैच कर लिया। बट वो वाइब्रेशन मेरे घर में आया कहाँ से? सारा दिन चलने वाला टीवी। कहाँ हमारे घर में भजन चलते थे, पाठ चलता था, हवन चलता था, कहाँ घर टूटने वाली चीज़ें चलती हैं। घर में गूंजने वाली वाइब्रेशन चेंज कर लीजिए, मन चेंज हो जाएंगे, परिवार बदल जाएगा, भाग्य बदल जाएगा। सिर्फ इस एडिक्शन को थोड़ा सा, ये एडिक्शन है। जो सीरियल आप देख रहे हो और आपको बहुत ज़्यादा ऐसा अगले में क्या होने वाला, अगले में, उसको छोड़ दो 10 दिन के लिए, होने दो मन परेशान। कोई भी एडिक्शन छोड़ने के लिए विड्रॉल सिम्टम से तो एक बार मैं फ्लाइट में थी, मेरे साथ जो भैया बैठे हुए थे वो 6 बजे सुबह क्राइम शो देख रहे थे। और मैंने ऐसे देखा, वैसे मैं उनको जानती नहीं थी, पर मैंने फिर भी पूछ लिया, मैं कहा सुबह 6 बजे? तो कहते हैं आज बहुत सारी मीटिंग्स है, मैं जा रहा हूँ शहर में मीटिंग के लिए, फिर सारा दिन में चांस नहीं मिलेगा देखने के लिए, फिर मेरे माइंड पे आएगा हुआ क्या आगे, हुआ क्या होगा, तो मैं पूरा कर रहा हूँ अभी मीटिंग से पहले, पूरे दिन से पहले। फिर उनका हो गया, आईपैड बंद किया, पैक कर दिया, अब टाइम मिल गया बात करने के लिए मेरे से। तो कहते हैं वैसे मुझे आपसे एक पूछना था बात, आजकल ना मुझे थोड़ा डर ज़्यादा लग रहा है। कहते हैं मेरे को एक इंटरेस्टिंग चीज़ होने लग गई है, मेरे को ऑफिस जाने के बाद ये थॉट आता है, मैंने घर बंद किया कि नहीं, मैंने गैस स्विच ऑफ की कि नहीं, ये क्या है। फिर उसने मुझे अपना फ़ोन दिखाया, ये कोई कहानी नहीं है, रियलिटी है। फ़ोन दिखाया, वो फ़ोटो खींचता है अपने घर के लॉक की, कि मैंने लॉक किया, मैंने गैस ऑफ की। कहते हुए जब भी थॉट आता है मैं मैं फ़ोटो देख लेता हूँ, बोलता हूँ हाँ मैंने किया। लेकिन ये सब कुछ सुनाते समय उनको ये क्लिक नहीं हुआ कि उसका कारण ये है, क्योंकि जो हम कंज्यूम कर रहे हैं हमें ये समझ नहीं आ रहा हम वो बन रहे हैं। तो अपने सीरियल में देख लो, चिल्ला चिल्ला के लोग बात कर रहे होते हैं एक दूसरे से। न्यूज़ में देख लो, वहाँ चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे हैं एक दूसरे से। एंटरटेनमेंट के नाम पे एक दूसरे का मजाक उड़ा के नीचे गिरा रहे हैं। वो ही चिल्लाना हमारे घरों में होने लग गया। इट्स वेरी सिंपल। जब हम ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आते हैं ना, बहुत सारे परिवार हैं, बहुत सारे आपके जैसे घर में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, ऑफिस जाते हैं, सब कुछ करते हैं। सिर्फ एक चेंज करा हमने, हम सुबह 1 घंटे के लिए सेंटर पर आ गए। अब सुबह आते क्या सुनना शुरू किया? परमात्मा के महावाक्य। एक एक शब्द कैसा था? डिवाइन, प्योर। 1 घंटा सुना, उसके बाद 23 घंटे बाहर दुनिया में। फिर अगले दिन सुबह आए, 1 घंटा सुना, 23 घंटा बाहर दुनिया में। कुछ 1 महीनों में पता ही नहीं चला, करना नहीं पड़ा कुछ भी, पता ही नहीं चला। अरे आज मैंने गुस्सा कैसे नहीं किया जब ये वाली बात हुई, आज मेरे जीवन में इतनी बड़ी बात आई, मुझे टेंशन कैसे नहीं हुई, पता नहीं चला कि कैसे हुआ। बट रिजल्ट वॉज डाइट चेंज। सिर्फ डाइट चेंज से संस्कार बदलते हैं, संस्कार से रिश्ते बदलते हैं, स्वास्थ्य बदलता है और भाग्य बदलता है। सिर्फ डाइट चेंज। तो टीवी पूरी तरह से तो घर में बंद होगा नहीं शायद, फ़ोन भी पूरी तरह से छूटेगा नहीं शायद, कभी कभी तो यूज़ करेंगे ही। लेकिन अगर कम से कम प्योर कंटेंट साथ में ऐड कर ले, जैसे आपके बच्चे जंक फूड खाएंगे ही, लेकिन आप साथ में हेल्दी फूड भी दे देते हैं। लेकिन अगर सिर्फ जंक फूड खाएंगे तो हेल्थ का क्या हो जाएगा। तो इसलिए अपने जीवन में कुछ समय सुबह और थोड़े से मिनट रात को सोने से पहले, सिर्फ ये 2 टाइमिंग अपने मन के अंदर हाईएस्ट वाइब्रेशनल शब्द को डालकर फिर सोने जाना। इतना कर सकते हैं? 10 मिनट सोने से पहले कर सकते हैं?
आज देखो, आज शाम को आपके माइंड में कितने हाईएस्ट वाइब्रेशनल एनर्जी गई है, आपने लोगों को एक्सेप्ट किया, किसी को फॉरगिव किया। अब इसके साथ जब सोएंगे ना, लेकिन अब घर जाके ऑपोजिट नहीं देखना आज का दिन, नहीं तो ये इन्फॉर्मेशन लेयर वॉश्ड, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन लेयर आ जाएगी, 1 सेकेंड में वॉश आउट होती है, दूसरी आती है। और इसी तरह नेगेटिव भी वॉश आउट होती है और पॉजिटिव आती है, एनर्जी ऐसे चेंज होती जाती है। कल सवेरे उठते ही 1 घंटा फ़ोन नहीं देखना। 1 घंटा ऑन है, कोने में पड़ा है, कुछ अर्जेंट होगा तो कोई फ़ोन करेगा, बड़ा मन करेगा देखने का। आप देखना कल कितना विड्रॉल होएगा 1 घंटे के अंदर। 1 घंटा अपने ऊपर जीत पाना, विन ओवर योर सेल्फ। मन करेगा मैं 5 मिनट देख लूँ, फिर उसके बाद मैं नहीं देखूँगा। नो मीन्स अपनी विल पावर को बढ़ाना है। नो मीन्स नो। गुलामी से स्वराज्य की तरफ आना है। देश का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन खुद की गुलामी नहीं अभी तक खत्म हुई, वो तो बढ़ती जा रही है। तो कल सुबह 1 घंटा फ़ोन को दूसरी तरफ रखेंगे, पॉजिटिविटी के साथ दिन को स्टार्ट करेंगे। सारा दिन में पक्का करेंगे कि आज मैंने सब कुछ करना है, सबके साथ रहना है, लेकिन रिएक्ट नहीं करके, स्टेबल रह के। रिएक्शन आया भी तो दूसरे को ब्लेम नहीं करना, आपकी वजह से मैंने ऐसे किया। खुद पर जिम्मेवारी, पॉज करके जल्दी से अपने रिएक्शन को क्या करना है, चेंज करना है। फिर आप देखिए कल का संडे कैसे बीतेगा। आपको लगता है कल का संडे हम अलग बना सकते हैं? कर सकते हैं। और अगर दूसरा कर भी दे तो हम चुप कर जाएंगे। झुकना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है ना? झुकना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। इज इट हेल्दी टू बेंड और इज इट हेल्दी टू बी लाइक दिस? हेल्दी टू बेंड। मन के लिए भी झुकना हेल्दी होता है। लेकिन हम कहते हैं मैं क्यों झुकूं हर टाइम, मैं ही झुकूंगी तो मैं हेल्दी रहूंगी। तो बेंड, चुप हो जाओ, बाद में बात करते हैं। अच्छा कुछ हो भी गया जल्दी से ठीक हो जाओ, कुछ हो भी गया जल्दी से बात कर लो। एक संडे मिला था इकट्ठे रहने का, उसमें भी सुबह सुबह डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया तो पूरा दिन बात ही नहीं की एक दूसरे से। बात करना बंद करना आत्मा की बैटरी को करके फास्ट डिप्लीट करता है। किसी भी घर में ये संस्कार नहीं होना चाहिए कि कुछ हो जाए तो हम बात करना बंद कर देते हैं। किस किस के पास ये संस्कार है कि हम बात करना बंद करते हैं? मौन, नेगेटिव मौन। उठा लो हाथ। जब संस्कार रखा हुआ है तो फिर एक्सेप्ट करने में क्या प्रॉब्लम है? हाथ उठाएंगे, आज से चेंज करेंगे। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आएगा, आर्ग्यूमेंट नहीं होगी, हो भी गई, नेक्स्ट मिनट नॉर्मल। अगर हम मौन में रहते हैं, नेगेटिव वाला मौन, घर का वाइब्रेशन कैसे हो जाता है? हैवी एनर्जी। उस हैवी एनर्जी में पूरे परिवार ने रहना है। वो परिवार है, अगर उनको कुछ हो जाए हम घर बेचने के लिए रेडी हो जाएंगे उनके लिए, लेकिन हम अपने ईगो को झुकाने के लिए रेडी नहीं होते। वो परिवार है ना, आज उनकी सेहत को कुछ हो जाए हम कहेंगे डॉक्टर साहब मेरा सब कुछ ले लो, इनको ठीक कर दो। वो सब करना नहीं पड़ेगा। अगर झुक जाएंगे तो कोई बीमार नहीं होगा घर के अंदर। झुक जाओ, बात को फिनिश करो। वो नहीं बात करते, हम बात करेंगे। हमारे बात करने पर भी वो बात नहीं करते, उनकी चॉइस, हम बात करते रहेंगे। आधी एनर्जी तो चेंज करो कमरे की। हम कहते हैं लेकिन वो तो नहीं कर रहे। कर लेंगे, आशीर्वाद तो दो पहले। इंस्टेड ऑफ सेइंग वो बात नहीं करते, ये विजुअलाइज करो वो बहुत प्यार से बात कर रहे हैं, बहुत प्यार। नहीं करने वाला भी बदल जाएगा। सोच, लेकिन ये सोच सकारात्मक कैसे बने? रोज सुबह वो ज्ञान अपने अंदर भरना पड़ता है। अपने आप नहीं आएगा, क्योंकि दूसरा बहुत ज़्यादा आ रहा है, नेगेटिव कंटेंट। तो हैप्पीनेस कहीं से आनी नहीं है, कुछ खरीदना नहीं है उसके लिए। आजकल लोग बहुत खर्चा करते हैं खुश रहने के लिए। खुशी पर कितना खर्चा करना पड़ेगा? 0। हम ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादा कमाते हैं ताकि ज़्यादा खर्च करते हैं कि खुशी आ जाए।
तो पूरा साइकिल ही क्या हो गया? भोजन, जैसा अन्न वैसा मन। अन्न पर बहुत 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 ध्यान रखें। अगर आप अपने बच्चों को खुद खाना बनाकर और खाना बनाते समय अगर परमात्मा के याद के शब्द खाने में डालेंगे, अगर अपनी रसोई में हाई वाइब्रेशनल शब्द चलने देंगे और बड़े प्यार से बनाएंगे, वो बाहर का खाना नहीं खाएंगे। लेकिन डिस्टर्ब्ड ऐसे ऐसे करके फटाफट करके चलो ऑर्डर कर ले, ये करके घर का भाग्य बदल रहा है। हम वो वाली जनरेशन है जो बाहर जाते थे तो घर से डब्बा लेके जाते थे, वही वाली जनरेशन है ना। और आजकल हम घर में बैठ के बाहर से डब्बा मंगवाते हैं। सोचो इसका असर मन पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। और पहले तो किसने बनाया, ठीक है, फिर प्रॉफिट के लिए बनाया तो इंटेंशन ही उसमें पैसों की है। और अब एक दूसरा चैलेंज कि जो लेके आने वाला डब्बा उस पर भी प्रेशर, 10 मिनट में नहीं पहुंचा तो ऑर्डर कैंसिल। कितना डर के ला रहा होगा वो व्यक्ति वो डब्बा हमारे घर, कितनी चिंता में वो ला रहा होगा। वो खाना तो बिल्कुल खाना ही नहीं चाहिए। हाउ मच नेगेटिव एनर्जी इट्स कमिंग विद। कम से कम आराम से तो लाने देते ना उसको, ये भी उसके ऊपर टारगेट रख दिया। एवरी टाइम रिमेंबर इट इज समबडीज बिजनेस। ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है? और कमाने के लिए। वो कमाते जा रहे हैं, हम गवाते जा रहे हैं। वो कमाते जा रहे हैं, हमने सोचा अरे बड़ा इंटरेस्टिंग है, 10 मिनट में पहुंच जाता है ऑर्डर। कभी ऐसी जगह से ऑर्डर नहीं लेना जहां 10 मिनट वाला प्रेशर हो, क्योंकि लाने वाला बहुत स्ट्रेस में लेके आ रहा है वो खाना, बहुत डर और चिंता में लेके आ रहा है। ऐसा खाना खिलाएंगे परिवार को? हम तो वो है ना जो मंदिरों का प्रसाद खिलाते हैं ना बच्चों को। ये क्या है? तो अगर प्रसाद शक्ति देता है तो ऐसा खाना शक्ति गवाता है, क्योंकि उसमें प्रॉफिट, बिजनेस, डर, चिंता, गुस्सा सब कुछ भरा हुआ है। तो घर में खाना बनाएं, सात्विक खाना बनाएं, सात्विक खाना बनाएं, प्लांट बेस्ड डाइट। किसी की मृत्यु का खाना कभी किसी को स्वास्थ्य नहीं दे सकता। वो मृत्यु की एनर्जी है उसके अंदर, डेथ, एनर्जी ऑफ डेथ। एनर्जी ऑफ लाइफ कैसे देगी? एनर्जी ऑफ डेथ प्रोटीन्स दे रही है, एनर्जी ऑफ लाइफ नहीं दे सकती। एक्सपेरिमेंट करके देखना है, 3 महीने एक्सपेरिमेंट करके देखो वेजिटेरियन खाना, सिर्फ 3 महीने, मन चेंज हो जाएगा, बॉडी चेंज हो जाएगी। वाइब्रेशन कौन सी है उस खाने के अंदर? डर, डर। अभी अगर हमको कोई बांध दे और हमें पता हो अभी मारने वाले हैं, कौन से इमोशंस क्रिएट हो जाएंगे सारे? डर, हेल्पलेसनेस, गुस्सा, फियर, एंगर, हेट्रेड, फिर हिंसा, फिर मृत्यु। और हम पूरे परिवार को खिलाते हैं हेल्दी है, हेल्दी है, हेल्दी है, खाओ ये। कोई नहीं खाता कहते कमजोर हो जाएगा। प्रोटीन है सिर्फ, किसी भी और चीज़ से मिल जाती है। जो नहीं खाते हैं वो भी हेल्दी है। लेकिन डोंट गिव एनर्जी ऑफ पेन एंड डेथ इन द नेम ऑफ हेल्थ टू योर चिल्ड्रन। डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट भी है और हैवी फॉर द माइंड भी है। सात्विक, सब कुछ सात्विक कर दे। 5 चीज़ें सात्विक चाहिए मन सात्विक बनाने के लिए, जो हम खाते हैं, पीते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं। 5 चीज़ें अंदर जाती हैं, वो हमें बनाती हैं। What we watch, read, listen, eat, drink. अगर हम ज्ञान सुनेंगे, योग करेंगे, सात्विक भोजन खाएंगे, प्रसाद की तरह उसको बनाएंगे, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, कोई अटेंशन नहीं रखना पड़ेगा, परिवार के सबके संस्कार बदलने शुरू हो जाएंगे। रेडी टू क्रिएट द चेंज? रेडी टू क्रिएट द चेंज? मेडिटेशन सीखेंगे, मेडिटेशन सीखेंगे। मेडिटेशन एक लाइफस्टाइल है। सो मंडे से बाहर जब हम यहाँ से निकलेंगे, अभी साइलेंस में चलेंगे, लेकिन बाहर जब जाएंगे, बाहर एक बोर्ड है, 4 सेंटर्स के नाम उस पर दिए हैं, फ़ोन नंबर भी दिए हैं। मंडे से 3 दिन 1 घंटा रोज़ शाम को 7 से 8 बजे। वो 4 सेंटर हैं, रूपनगर, मालीगांव,
न्यू गुवाहाटी और भारालुमुख 7 to 8, 30th, 31st, 1st, 3 दिन 1 घंटा। सीरियल छोड़ेंगे, सीरियल छोड़ेंगे, परमात्मा का ज्ञान भरेंगे। तोड़ने वाली बातें छोड़ेंगे, जोड़ने वाली बातें भरेंगे। 3 दिन भरेंगे, मेडिटेशन सीखेंगे कि परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ लें तो सबके साथ के रिश्ते बदल जाएंगे, क्योंकि आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो जाएगी। तो रेडी 3 घंटे निकालने के लिए? कौन कौन रेडी है 3 घंटे निकालने के लिए? आपने ये देख लिया एड्रेस कौन सा आपके सबसे नज़दीक है, और जब आप यहाँ से बाहर जाएंगे फ़ोन नंबर भी ले लेना, वहाँ से बोर्ड पे लगा हुआ है। अगर हम डेली घर में एक जना भी अगर घर में मेडिटेशन करता है तो सोचो, घर में एक जना बैठकर मेडिटेशन भी करे तो घर की वाइब्रेशन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। किसी की मूर्ति रखने से, फोटो रखने से नहीं एनर्जी चेंज होती, खुद बैठकर मेडिटेशन करने से एनर्जी चेंज होती है। तो खुद बैठकर एनर्जी चेंज करें। ऐसे नहीं कोई मेडिटेशन कर रहा है वो फोटो रखते तो एनर्जी चेंज हो जाएगी। हम खुद मेडिटेशन करेंगे तो एनर्जी चेंज होगी। आज हम मंदिर में देवी देवताओं की मूर्ति रखते हैं, मूर्ति की वाइब्रेशन है, लेकिन हम बैठकर वो मूर्ति कैसी है वो गुण अपने अंदर डालेंगे तो हमारे घर की एनर्जी चेंज होगी। देवी देवताओं की सिर्फ महिमा नहीं करनी है, देवी देवताओं का चेहरा कैसे है, देवी देवताओं के दिव्य संस्कार कैसे हैं, वो गुण मुझे अपने अंदर लाने हैं। उनके चेहरे को देखना, अपने चेहरे को देखना, उस गैप को फिल करना, घर की एनर्जी चेंज हो जाएगी। इस भारत को वापस स्वर्णिम भारत बनाना है, बनाना है, बनाना है। कैसे बनेगा? हमारे संस्कारों से। तो ये 3 दिन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे हम 1 घंटे के लिए सेंटर पर जाकर इस मेडिटेशन को सीखेंगे कि कैसे अपनी हर सोच कैसे क्रिएट करनी है, कैसे परमात्मा को कनेक्ट करना है, कैसे वो जो 7 गुण हैं उनको अपना नेचुरल संस्कार बनाना है, और कैसे घर में सात्विक भोजन बनाकर अपने पूरे परिवार को प्रसाद खिलाना, ये भी हम सेंटर पे सीखते हैं। और जैसे ही वो हम करना शुरू करेंगे, घर की एनर्जी चेंज हो जाएगी। किसी को कुछ कहना नहीं पड़ेगा, दूसरों को वो शक्ति अपने आप मिलती जाएगी। सबके मन रूपी बैटरी क्या होने लग जाएगी? चार्ज हो जाएगी। सिर्फ मन के संस्कार नहीं बदलेंगे, स्वास्थ्य परफेक्ट हो जाएगा। अगर हम अभी भी नहीं करते हैं, अगर अभी भी हम नहीं करते हैं तो हमारी लाइफस्टाइल हमारे हाथों से निकलती जा रही है, निकलती जा रही है। आज हम ये कह रहे हैं कि फ़ोन के बिना रहेंगे कि नहीं हमें पता नहीं है, वील ट्राई, विच मीन्स हमारा अपने ऊपर गारंटी अभी भी कल देखेंगे 24 घंटा, खुद देखना, ये गारंटी को वापस लेकर आना है। अगर हम एक फ़ोन पर निर्भर हो गए तो आत्मनिर्भर होना असंभव है, असंभव है। फिर तो हम छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट करेंगे, छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट करेंगे, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी हो गई है। तो मेडिटेशन एक फिटनेस टेक्निक है कि माइंड को फिट कैसे बनाना है। तो इसलिए ये 3 दिन निकालने हैं। बाय एनी चांस अगर वो 7 से 8 बजे का टाइम नहीं सूट करता है तो आप बस फ़ोन करके अपना टाइम फिक्स कीजिए। आप उस नंबर पे फ़ोन कीजिए जो सेंटर आपके नज़दीक है, और आप अपना टाइम फिक्स कीजिए कि दीदी मुझे ये टाइम नहीं सूट करता, कोई और टाइम। और आप अपना टाइम, और अगर वो दिन नहीं सूट करता तो आप अपना दिन भी चेंज कीजिए, लेकिन ये 3 घंटे ज़रूर निकालिए। हर घर में एक जना चाहिए कम से कम जो इसको करना शुरू करे, तो पूरा घर क्या होने लगेगा? जोड़ना है जो बिखर रहा है। तो इन्वेस्ट फॉर योर फैमिली, इन्वेस्ट। चलिए सीधा होकर बैठें, अपने अगले 24 घंटे की तैयारी करते हैं। हम जब यहाँ से उठेंगे तो बिल्कुल साइलेंस में उठेंगे। सेवाधारियों से रिक्वेस्ट है कि ये जो बीच में बैनर पड़े इनको पहले से उठा लीजिए।
ये जो रखे हुए हैं। हम बिल्कुल साइलेंस में बैठेंगे, अपने अगले 24 घंटे की तैयारी करेंगे और फिर हम साइलेंस में उठेंगे। जैसे दीदी ने हमें शुरू में बताया था, आप सबके लिए बहनों ने बहुत प्यार से प्रसाद बनाया है, मेडिटेशन में रहते हुए प्रसाद बनाया है, लेकिन उसको भी हम साइलेंस में लेंगे। और बाहर जो बोर्ड है उस पे अपने सेंटर का नज़दीक का फ़ोन नंबर भी लेंगे और मंडे को हम 7 बजे मेडिटेशन सीखने आएंगे। सीधा होकर बैठिए, बॉडी को रिलैक्स कीजिए, 3 बार इनहेल एक्सहेल, बॉडी लाइट। और अपने ध्यान को भ्रिकुटी के बीच लेकर आइए, इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड। ये एनर्जी सेंटर है, आत्मा का रहने का स्थान। और विजुअलाइज कीजिए, जहाँ हम बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, वहाँ एक छोटा सा चमकता हुआ सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट। मैं ये शक्ति हूँ, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूँ। हर थॉट, हर शब्द, हर व्यवहार, मैं शक्ति डिसाइड करती हूँ। मैं इस शरीर की मालिक हूँ। मैं इन कर्म इंद्रियों की मालिक हूँ। मेरी आंखें वो ही देखती हैं जो शुद्ध है। मेरे कान वो ही सुनते हैं जो स्वच्छ है। मेरा मुख वही बोलता है जो सबको सुख देता है। मेरा मुख वही खाता है जो मुझे स्वास्थ्य देता है। मैं आत्मा राजा हूँ। ये मेरी प्रजा है। मैं राज्य करता हूँ। मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। जो डिसाइड किया वो कर लिया। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। कोई भी बात आ जाए, मैं शांति के संस्कार से व्यवहार करती हूँ। शांति ये मेरी नेचर है, ये मेरा स्वभाव है। मैं सदा खुश, निडर, निश्चिंत, मैं सतोगुणी आत्मा हूँ। मैं परमात्मा की संतान हूँ। मैं
भगवान का बच्चा हूँ। परमात्मा प्यार का सागर है। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। अपने सामने देखें निराकार परमात्मा, ज्योति बिंदु परमात्मा, पॉइंट ऑफ लाइट, सर्वशक्तिवान। वो सर्वशक्तिवान है, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। जैसा वो है वैसे मैं उसका बच्चा हूँ। अगर मन पे कोई बोझ है, कोई बात है, आज परमात्मा को कहकर सौंप दे उसको। कोई प्रश्न है उसके सामने रख दे और निश्चिंत हो जाए, जवाब जरूर मिलेगा। सामने लेकर आए उस एक आत्मा को जिसके संस्कार को हमें बदलने के लिए उसको दुआएं देनी है। परमात्मा से शक्ति अपने अंदर भरते हुए वो शक्ति उस आत्मा को दें और दुआ दें उसको, आप शक्तिशाली आत्मा, आपका हर कर्म श्रेष्ठ। आज से ये आपका संस्कार है। जो देखना चाहते हैं वो ही सोचना है, बोलना है। जो खत्म करना चाहते हैं वो सोचना, बोलना नहीं है। लाइफ ब्यूटीफुल है, सब कुछ परफेक्ट है। सोचते जाना, बोलते जाना, बनता जाएगा। हर चीज जो सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, खाएंगे, पिएंगे, वो सात्विक है। और परसों से 1 घंटा अपने लिए हम इन्वेस्ट करेंगे। इसको अपने जीवन का हिस्सा बना लेंगे। मन का मालिक कैसे बनना है, परमात्मा की शक्तियां अपने अंदर कैसे भरनी है और खुद में शक्ति भर के परिवार को शक्ति कैसे देनी है। 1 घंटा 3 दिन, अगले 24 घंटे अटेंशन। चाहे कोई भी बात आ जाए, मैं आत्मा मालिक हूँ। प्यार और सम्मान से बात और व्यवहार और मन स्थिर 24 घंटे।
जैसे जैसे बताया जाएगा वैसे ही उठेंगे, एकदम साइलेंस में। ऐसे उठेंगे जैसे कि हॉल में कोई है ही नहीं, और यहाँ से घर तक साइलेंस में चलें। 15, 20, 25 मिनट में घर पहुँच जाएंगे। ये समय अपने लिए रखिएगा, किसी से बात नहीं करनी है। अपनी चेकिंग, अपना चेंज, अपनी लाइफस्टाइल में क्या चेंज लाना है, ये समय अपने लिए रखिएगा। घर पहुंचने के बाद बात करेंगे, घर पहुंचने के बाद मैसेजेस देखेंगे। पहली 4 लाइन उठते जाइए, फर्स्ट 4 लाइन्स बिल्कुल साइलेंस में, बहुत एकदम एंजल्स कैसे उठते हैं, फरिश्ते। और लास्ट 4 लाइन्स बिल्कुल पीछे की और गैलरी, बिल्कुल साइलेंस, फरिश्तों की तरह चलेंगे। लाइट हर एक को आगे बढ़ाते हुए, हर एक को आगे बढ़ाते हुए। नेक्स्ट 4 लाइन्स, नेक्स्ट 4 लाइन्स। घर तक साइलेंस में चलेंगे।